बैसाख की तपती दोपहर थी। देवगढ़ गांव की गलियां सुनसान थीं। गांव के किनारे बनी अपनी छोटी सी कच्ची झोपड़ी के बाहर भोला उदास बैठा था। सालों की मेहनत के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। कमला, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? भूख से बुरा हाल है। लगता है किस्मत ने हमारे हिस्से में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। बस आती हूँ जी। लकड़ियाँ गीली हैं, इसलिए चूल्हा देर से जल रहा है। मेहनत करते करते भी कुछ हाथ नहीं लगता। समझ नहीं आता आखिर हमारी जिंदगी कब बदलेगी। हिम्मत मत हारिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। कुछ देर बाद कमला साधारण सा भोजन लेकर आई। थाली में 2 रोटियां, नमक, मिर्च की चटनी और पानी का लोटा रखा था। भोला चुपचाप खाने बैठ गया। तभी अचानक गली में एक परिचित आवाज गूंज उठी। राजू, आ जाइए, चटपटे खट्टे मीठे गोलगप्पे तैयार हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके पसंदीदा गोलगप्पे। अरे, ये तो राजू की आवाज है। हाँ, वही राजू शहर से नया हुनर सीख कर आया है। देखिए, पूरे गांव में उसके गोलगप्पों की कितनी तारीफ हो रही है। 2 दिन में लोग किसी को सिर पर चढ़ा लेते हैं। राजू का ठेला पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुक गया। कुछ ही पलों में बच्चे, महिलाएं और गांव के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। राजू मुस्कुराते हुए सबको गोलगप्पे खिलाने लगा। ग्राहक, वाह राजू, आज का पानी तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद काकी। प्यार बनाए रखिए, स्वाद भी ऐसा ही बना रहेगा। लोगों की भीड़ और राजू की बढ़ती लोकप्रियता देखकर भोला के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अपनी असफलता और ज्यादा चुभने लगी। कमला, देख रही हो कितना घमंड आ गया है इसमें। रोज हमारे घर के सामने ही ठेला लगाता है। आप गलत सोच रहे हैं, वो मेहनत कर रहा है। किसी की मेहनत देखकर जलना ठीक नहीं होता। मैं क्यों जलूंगा? गोलगप्पे बेचने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की नीयत और मेहनत बड़ी होती है। कमला की बात सुनकर भी भोला शांत नहीं हुआ। उसके मन में ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसे हर दिन राजू की तरक्की अपनी हार जैसी महसूस होने लगी। समय बीतता गया। राजू का काम पहले से भी बेहतर चलता गया। उसने अपने ठेले को और साफ सुथरा और आकर्षक बना लिया। गांव के लोग उसकी मेहनत और व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन दूसरी ओर भोला के मन में जलन और बढ़ती जा रही थी। वह हर दिन खुद की तुलना राजू से करता और अंदर ही अंदर परेशान रहता। एक शाम भोला बिना कोई काम मिले थका हारा घर लौटा। जैसे ही वह अपने आंगन के पास पहुंचा, उसने देखा कि राजू कमला से मुस्कुराकर बातें कर रहा है। उसके हाथ में खाने का एक पैकेट था। अरे राजू भाई, इसकी क्या जरूरत थी? आपका प्यार ही काफी है। भोला भैया मेरे अपने हैं। जब मुझे जरूरत थी उन्होंने मेरा साथ दिया था। आज अगर मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ तो अपने लोगों के साथ खुशियाँ बांटना मेरा फर्ज है। इतने में भोला वहाँ पहुँच गया। उसने राजू की आखिरी बात सुनी, लेकिन उसका मतलब गलत समझ बैठा। उसके मन में दबा गुस्सा अचानक बाहर आ गया। भोला गुस्से में, बस करो ये दिखावा। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। अपना सामान वापस ले जाओ। आप ये क्या कह रहे हैं? राजू भाई तो सिर्फ अपनापन दिखा रहे हैं। भैया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे सब समझ आता है। अपने काम का घमंड हो गया है तुम्हें। मेरे घर के सामने आकर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। आज के बाद यहाँ मत आना। राजू कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। अगर आपको मेरी वजह से दुख पहुंचा है तो मैं आगे से यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई माना है। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया। कमला की आंखों में आंसू थे और भोला का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी जन्म ले चुकी थी। उस रात घर का माहौल बिल्कुल शांत था। कमला रसोई के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ भोला भी बेचैन था, लेकिन अपने गुस्से को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। भोला, कमला, तुम इतनी चुप क्यों हो? खाना भी नहीं बनाया, आखिर बात क्या है? क्या आज जो हुआ उसके बाद आपका मन सच में शांत है? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा।
अगर कोई इंसान अपनेपन से मदद का हाथ बढ़ाए और बदले में उसे अपमान मिले तो क्या वो सही कहलाएगा? मुझे लगा वो अपनी कामयाबी दिखाकर मुझे छोटा महसूस करा रहा था। नहीं जी, आपकी सोच ने आपको ऐसा महसूस कराया। राजू ने अपनी मेहनत से जगह बनाई है, उसने कभी आपका अपमान नहीं किया। कमला ने भोला को याद दिलाया कि सफलता पाने के लिए राजू ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था। उसने मेहनत की, नया हुनर सीखा और कभी हार नहीं मानी। दूसरों की तरक्की देखकर जलने से इंसान आगे नहीं बढ़ता। अगर किसी से सीख ली जाए तो वही तरक्की की पहली सीढ़ी बन जाती है। पूरी रात भोला सो नहीं सका। वह अपनी कही हुई बातों और किए हुए व्यवहार के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ईर्ष्या ने उससे बहुत बड़ी भूल करवा दी। अगली सुबह भोला ने एक नया फैसला किया। कई दिनों से उसके मन पर जो बोझ था, अब वह उसे उतार देना चाहता था। उसने अपने पुराने औजार एक तरफ रखे और सीधे उस जगह की ओर चल पड़ा जहां इन दिनों राजू अपना ठेला लगाता था। हमेशा की तरह राजू के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी। वह मुस्कुराकर सभी ग्राहकों को गोलगप्पे खिला रहा था। भीड़ कम होने का इंतजार करके भोला धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। अरे भैया, आप सब ठीक तो है? राजू, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। भोला की आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसमें गुस्से की जगह पछतावा साफ झलक रहा था। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मेरी सोच गलत थी। मैं अपनी नाकामियों का दोष तुम्हें देता रहा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। भोला की बातें सुनकर राजू कुछ पल चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। राजू, भैया, अपने लोगों से नाराजगी हो सकती है, लेकिन रिश्ता नहीं टूटता। मैंने आपके लिए कभी मन में बुराई नहीं रखी। आज मैं समझ गया हूं कि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करना चाहता हूं। साथ क्यों नहीं भैया, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। आप अपनी मेहनत जोड़िए, मैं अपना अनुभव जोड़ूंगा। मिलकर इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कई दिनों से उनके बीच खड़ी गलतफहमी की दीवार आखिरकार टूट चुकी थी। दूर खड़ी कमला यह सब देखकर भावुक हो गई। उसे यकीन था कि अब उनके घर की किस्मत बदलने वाली है। समय के साथ भोला और राजू ने मिलकर पूरे मन से काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उनका ठेला पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। हर दिन ग्राहकों की भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। भोला अब सुबह सुबह उठकर मसालों की तैयारी करता, जबकि राजू हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ग्राहकों का स्वागत करता। कमला भी पूरी लगाकर और बाकी तैयारियों में दोनों का साथ देने लगी। तीनों की मेहनत ने उनके छोटे से काम को नई पहचान दिला दी। भाई, इन दोनों के गोलगप्पों का स्वाद सच में सबसे अलग है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, इनका व्यवहार भी दिल जीत लेता है। उनकी बढ़ती सफलता देखकर कुछ लोग मन ही मन जलने लगे। एक दिन गांव के दो आदमी उनके ठेले के पास आए और ताने मारने लगे। गोपाल, क्यों भोला, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब राजू के साथ ठेला चला रहे हो? लगता है अब यही काम तुम्हारी किस्मत बन गया है। भोला मुस्कुराया। पहले जैसा गुस्सा अब उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं था। भोला, ईमानदारी से मेहनत करके रोटी कमाना किसी भी काम से बड़ा होता है। जो इंसान मेहनत से नहीं शर्माता, उसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। भोला की बात सुनकर दोनों लोग चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उस दिन के बाद भोला और राजू की दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। दोनों परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगे। भोला ने भी सीख लिया कि किस्मत बदलने का सबसे बड़ा रास्ता मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच होती है।